अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज एक अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पेशावर का एक इंजानाबाद इलाका है, वहाँ से एक फैमिली आज अपनी फ़रियाद लेकर आई है पेशावर प्रेस क्लब। और फ़रियाद करते करते अपनी बहनें जो हैं तो वो रो भी पड़ी, क्योंकि उनके घर का मसला है। उनके भाई जो है तो वो इस वक्त पुलिस के हिरासत में है और उन पर केसेस चल रहे हैं। उन केसेस के हवाले से एक बातचीत उनके साथ करेंगे कि केसेस क्या हैं, उन पे मुकदमात क्यों दर्ज किए गए हैं, कितने महीनों से ये केसेस चल रहे हैं और उनको पुलिस से क्या मसला है। मेरा भाई है उसामा। आज हम उसके लिए इंसाफ मांगने के लिए आए हैं। 7 माह हो गए हैं हमारे भाई जेल में, जिनको कोई भी इंसाफ दिलाने वाला नहीं है। उसामा मेरा भाई जो बेकसूर लड़की के केस में फंस गए, जिस पे दावा है कि इन्होंने लड़की को अगवा किया है। इस लड़की के साथ कैसे इन्वॉल्व हुआ, ये लड़की कौन है, ये कहाँ के रिहायशी हैं, ये तीनों दोस्त जो हैं तो ये कैसे इस केस में इन्वॉल्व हुई, तो ज़रा बताइएगा। हम फ़कीराबाद में रहते हैं। ये जो 3 दोस्त हैं ना, ये भी हमारे आसपास रहते हैं और ये लड़की भी फ़कीराबाद में ही रहती है। इसका बहुत सारे लड़कों के साथ कांटेक्ट था। हमें नहीं पता कि इन तक नंबर कैसे पहुँचे हैं, बस बातें होती थी। मैं उसामा की खाला हूँ और ये लड़की जिस घर में ट्यूशन पढ़ती थी वो घर उसामा की दुकान के सामने गली में था। तो ट्यूशन वाली जो बाजी थी उसने भी इसके ख़िलाफ़ यही बातें की है कि ये इस लड़की का बहुत से लड़कों के साथ ताल्लुकात थे, मतलब इसका करैक्टर अच्छा नहीं था। और लड़के एक दूसरे को, जैसे कि मीडिया का दौर है, मोबाइल का दौर है, एक दूसरे को नंबर देते थे, इस तरह एक दूसरे के साथ बातें करने लग गए थे, लिंक बनता गया। जिस दिन पे लड़की फरार हुई है उस दिन पे तकरीबन 35-40 लड़के जो है तो वो जेल में थे। लेकिन चूंकि उसामा इनके घर के करीब उसकी दुकान थी और जानते थे, उसका बाप भी इनको जानता था, इसी वजह से इन्होंने सारा केस जो है उसामा और इन तीनों लड़कों पे किया, उस्मान, उसामा और अनस पे। तो ये बिल्कुल बेगुनाह है। 7 महीने हो गए। अगर लड़की इनके पास होती, पहले तो बात यह कि वो खुद दर्जी है, ना कोई इस तरह सोर्सेज है ज़्यादा, ना कोई वो है कि चले किसी के पास लड़की को अगवा करके रख ले। तो हमारी तो हुकूमत से यही अपील है कि इनको इंसाफ दिया जाए। 7 महीने हो गए, कोई कुछ भी नहीं कर रहा। पुलिस के आला हुकाम से आपका कोई राब्ता हुआ है? पुलिस से हमारा बहुत वो हुआ है, लेकिन हमें कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, क्योंकि उसकी माँ जो है तो वो हर कहीं पे पहले पहुंची होती है, बड़े बड़े लोगों के पास वो पहुंची होती है, हर किसी के साथ मिली होती है कि मेरी बेटी को मेरी बेटी मिल जाए और मेरी बेटी मिल जाए। हमें बहुत से लोगों ने कहा है कि बेटी इनके पास ही है, फैमिली के बंदों ने कहा है कि हमें पता है इन्होंने लड़की को कहीं पे छुपा के रखा हुआ है। तो चूंकि हमारी हुकूमत से यही दरख्वास्त है, पुलिस से भी यही है कि वो लड़की को ढूंढे। ढूंढने में ये हमारे सारे लड़के जो हैं, ये अभी इनकी इतनी उम्र नहीं है, हमारे पास इतने सोर्सेज नहीं है कि हम आगे तक जाएं। उसकी माँ हर कहीं पे पहुंच रही है, हमसे आगे हो रही है। बस हमारी यही दरख्वास्त है कि खुदारा इन लड़कों को आज़ाद किया जाए, इंसाफ दिया जाए। उसकी शादी बिल्कुल तैयार थी, शादी रह गई है। अच्छा, इस केसेस के हवाले से आपने बात की है कि कुछ पैसे की डिमांड की गई है। पैसों की डिमांड किसने की है, कब की है और कितनी पैसों की डिमांड की है? जब केस खारिज हो गया था हाई कोर्ट में, मेरे शोहर उस्मान की जमानत होते थे, सूरत ने जाके कहा कि मैं खुद पे पेट्रोल फेंक दूंगी, लेकिन इसको जमानत आपने दी। तो जज ने कंफ्यूज होकर केस खारिज कर दिया गया था। फिर उसके बाद हमने दो महीने हमने कॉम्प्रोमाइज किया कि हम लोग मतलब जिल के करके बात खत्म करते। जब मैं इनके घर गई थी तो मुझे आगे से इसकी अम्मी कहती तुम खाली सुप्रीम कोर्ट जो, तुम्हारे शोहर को मैं चक्की में पिसवाऊंगी, फांसी डलवाऊंगी। और फिर जब जिल को मर्दों में बैठे थे तो मर्दों ने ये कहा था कि 3 करोड़ की डिमांड की जाए, हम आपके लड़कों को छोड़ते हैं। फिर कभी बैठते हैं, कभी नहीं बैठते, कभी क्या करते हैं हमारे साथ। जब कल हम लोगों ने घर में छापा डलवाया, आहत वकील है, इसकी लाइसेंस बैन किया जाए कि ये वकालत ना कर सकी। इस घर में इसने लड़की छुपाई हुई थी, मुझे घर में नहीं छोड़ा, मुझे घर में छोड़ा सा फीस और आहत ने मुझे धक्के मार के घर से निकाला कि हमारे पास लड़की नहीं है। और पुलिस वाले भी मिल गए हैं, इनके साथ ही पैसे दिए गए, मेरे सामने पैसे निकाल के इनके हाथ में दिए पुलिस वालों को। और ये कमरान मरवत नहीं है।
फकीराबाद थाने का SHO है, इन्वेस्टिगेशन है, ये उनके साथ मिला हुआ अच्छी खासी रकम उसने खुद कहा कि मैंने इनसे ली FIR दर्ज करने की, FIR दर्ज की झूठी FIR हम पे दर्ज की गई है। 7 माह से मेरे हस्बैंड को बेकसूर अंदर किया गया है। यकीनन अफसोसनाक खबर है। पुलिस जिस शहरी को भी कोई मसला होता है तो वो पुलिस की जानिब जाता है, लेकिन पुलिस से मायूस होकर फिर जाए तो शहरी कहाँ जाए। तो इसलिए ये अपनी फरियाद पेशावर प्रेस क्लब लाए हैं एक अवाम की जानिब और आला हुकाम की जानिब कि वो इनकी फरियाद सुने और जो बेकसूर इनके जो भाई हैं, शोहर हैं, उनको हिरासत में लिया गया है, 7 माह हो चुके हैं, तो इनको इंसाफ दिलाया जाए।